श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और आज हम देखेंगे कि सावन के महीना और पुरुषोत्तम महीना में हमें किस प्रकार से पूजन करना चाहिए। ये वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे हम और देखेंगे भी, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो हमारी पसंद आएगी तो इसे शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। देखिए, सुबह का समय था और यहाँ मैंने पूजा की थाली लगा रही थी, जल वगैरह सब रख के, क्योंकि प्रतिदिन गमले में शिवलिंग बना करके पूजन करने का बहुत बड़ा विधान है कि 2 महीने जो पूजन करता है गमले में शिवलिंग बना के, तो महादेव उसकी सारी इच्छा पूर्ण करते हैं। तो ये बेल पेड़ का गमला है और यहाँ पे मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कर रही थी। इस प्रकार से जो है भगवान का पूजन किया। जो भी आपके पास है, चंदन, जल, फूल, पुष्प आदि से आप पूजन करें। फिर उसके बाद 15 से 20 मिनट बाद इसे विसर्जन कर दें। ऐसा आपको 2 महीना प्रतिदिन करना है। ऐसा करने से शिव महापुराण की कथा के अनुसार हर प्रकार की जो भी इच्छा है जो पूर्ण नहीं होती, महादेव उसको अति शीघ्र पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से मेरी सुबह की जो पूजा है ये हो चुकी है और फिर मैं उसके बाद सूर्य भगवान को जल देती हूँ। फिर उसके बाद मैं तुलसी की परिक्रमा करती हूँ। इस तरीके से तुलसी की परिक्रमा कर रहे थे। प्रतिदिन तुलसी की परिक्रमा करना चाहिए 5 बार, क्योंकि पुरुषोत्तम महीना भी चल रहा है और सावन का महीना भी है, तो दोनों अधिक मास और पुरुषोत्तम मास होने की वजह से हमें परिक्रमा भी करना चाहिए तुलसी की। इस प्रकार से मैं प्रतिदिन पूजन करती हूँ और आप सभी को भी करना चाहिए। सावन का महीना और पुरुषोत्तम महीना लगा है और मौसम बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा। धूप नहीं थी, बारिश जैसा बादल था, हरियाली थी, खूब हवा चल रही थी। फिर यहाँ मेरी सुबह की पूजन के लिए मैं अपना तैयारी कर ली थी। भगवान शंकर को और नंदी जी को सबको स्नान कराने का समय आ गया था। आप लोग भी भगवान घर में शिवलिंग रखे हैं तो इस प्रकार से स्नान करके जो उनका जल होता है और पुष्प होता है उसे किसी एक अच्छी जगह ले जाके रखें जहाँ पैरों से ना लगे, और फिर आप उसको इकट्ठा करने के बाद आप किसी नदी या बावली में इसको डाल सकते हैं। इस प्रकार से भगवान शंकर को जल समर्पित कर रहे थे। सावन में 2 महीने 2 लोटे का जल का विधान है। 2 लोटे का पात्र आपके पास अगर हो तो यहाँ तो मैं 1 ही लोटा जल समर्पित कर रही थी, लेकिन आपके पास अगर 2 लोटा है तो आप एक साथ दोनों लोटे को एक ही धार में भगवान शंकर पे समर्पित करें। माना जाता है शिव और पार्वती का रूप माना जाता है जब आप एक साथ लोटे को जल समर्पित करते हैं भगवान शिवलिंग के ऊपर। इस प्रकार से मेरा जल समर्पित हो गया था और यहाँ मैं टीका लगा रही थी। चंदन जो होता है, और भगवान शंकर को रोली नहीं लगता इसलिए अक्षत लगा देते हैं, और विष्णु भगवान का जो स्वरूप है वहाँ पे रोली लगा देते हैं। और इस प्रकार से जो बचा हुआ जल होता है वो परिवार के अन्य सदस्य को देते हैं। फिर पूरे घर में छिड़काव करते हैं, फिर उसे किसी पेड़ के नीचे उसको डाल देते हैं। तुलसी के पेड़ में नहीं डालना चाहिए, अन्य कोई पेड़ हो तो उसके नीचे डाल दें, पैरों से ना लगे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए हम सभी को। इस प्रकार से पुष्प समर्पित कर रहे थे। पुष्प सब समर्पित करने के बाद, पूजन के बाद मेरा यहाँ आरती हो रहा था और मेरी यहाँ की जो सुबह की पूजा होती है यहीं से समाप्त हो जाती है। और इस प्रकार से जो है, जो मैंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण गमले में किया था, जो आपको बताया कि 15 से 20 मिनट बाद इसे विसर्जन करना चाहिए, तो फिर मैं यहाँ पे आके पूजन, घर का जो पूजन कर लेती हूँ उसके बाद यहाँ पे आके मैं इसको विसर्जित करती हूँ। क्षमा प्रार्थना करती हूँ कि जैसे जिस भी प्रकार से अगर कोई भूल चूक गलती हो क्षमा करो, विसर्जन करे। यहाँ मेरी बेटी थी और गाय आ गई थी, तो गाय को रोटी देने के लिए परेशान थी कि मम्मा रोटी दो, काऊ को देना है। तो यहाँ पे वो रोटी दे रही थी, तो मैंने छोटा सा वीडियो बनाया आप लोगों को दिखाने के लिए कि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, और आप सभी भी बच्चों को अपने अच्छे संस्कार अवश्य दें। इस प्रकार से गौ माता की रोटी जब भी मैं पूजन करती हूँ या तुलसी का जल चढ़ाती हूँ तो अवश्य खड़ी होकर के अपने भी वही जैसे मैं करती हूँ वैसे करने की कोशिश करती है। इस तरीके से गाय आ जाती है तो मैं हो सकता प्रतिदिन तो कभी कभी आती है तो मैं उसे जो भी होता है घर में अवश्य देती हूँ, क्योंकि गौ माता की सेवा करना बहुत ही बड़ी फल की प्राप्ति भी होती है और लक्ष्मी की प्रसन्न होती हैं। तो गौ में 33 कोटि देवता भी विराजमान होते हैं। तो इस तरीके से मेरी बेटी दे रही थी तो मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया। कैसा लगा मेरा वीडियो व्लॉग आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।